आइए देखते हैं दोस्तों, जो है मशरूम का उत्पादन हम कितने बड़े जगह में कर सकते हैं और पहली बार मशरूम का उत्पादन करने के लिए हमको किन किन चीज़ों को जो है सावधानी बरतनी पड़ती है और उसके लिए कौन सा मशरूम सबसे बेस्ट होता है। आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, कानपुर मशरूम में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल में देखा कि मशरूम को उत्पादन करने के लिए जो लोग पहली बार मशरूम का उत्पादन करते हैं वो कौन सा मशरूम से शुरुआत कर सकते हैं। पहली बार मशरूम का उत्पादन करने के लिए सबसे पहले आपको जो है किसी सर्टिफाइड ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग लेकर मशरूम की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मशरूम जो है बहुत ही सेंसिटिव प्रोडक्ट होता है। इसको उत्पादन करने के लिए आपको पूर्ण नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मशरूम को उत्पादन करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो नॉलेज है उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होगा। इसके लिए आप जो ट्रेनिंग में बताए गए नियमों के अनुसार यदि आप अपने काम को करेंगे तो इसमें आपको नुकसान होने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले शुरुआत करने के लिए अगर आप पहली बार मशरूम का काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप ओस्टर मशरूम का शुरुआत करके अपने एक्सपीरियंस को गेन करें। ओस्टर मशरूम की शुरुआत करने से क्या होगा कि आप भविष्य में जो भी मशरूम का उत्पादन करेंगे उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी और जो भी आप मशरूम में आने वाली जो प्रॉब्लम है, जो बीमारियां हैं, वो सारे के सारा जो है आप जब मशरूम का उत्पादन करेंगे तो ये जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जब भी आप मशरूम का उत्पादन करें तो आप ओस्टर मशरूम, क्योंकि किसी भी स्कूल में जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उनकी पढ़ाई प्राइमरी से स्टार्ट हो जाती है, LKG UKG से। उसी तरह से है किसी भी काम को जो आप शुरुआत करना चाहते हैं तो नुकसान से यदि आप बचना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार को भविष्य में आपका नुकसान ना हो तो इसके लिए आप प्राइमरी स्टेज से शुरुआत करें। तो प्राइमरी स्टेज आपका ओस्टर मशरूम है। ओस्टर मशरूम से यदि आप अपने मशरूम की उत्पादन या मशरूम का बिजनेस यदि आप शुरुआत करते हैं तो आपको जो है नुकसान होने की संभावना आपको बहुत ही कम हो जाती है। सबसे पहली बात है कि आप इस मशरूम का उत्पादन कितने बाई कितने यानी कितना बड़ा जगह से आप मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें कोई बड़ा जगह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आपके घर में 10 बाई 10 का कमरा है तो उस कमरे से आप मशरूम का उत्पादन आसानी से कर सकते हैं। कमरा जो है किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो पक्का हो या कच्चा हो, मिट्टी का हो, बस कमरा आपके चारों तरफ से बंद होना चाहिए और उस कमरे को सैनिटाइज करने के बाद, निर्जलीकरण करने के बाद उसमें मशरूम का उत्पादन आप आसानी से कर सकते हैं। मशरूम के उत्पादन करने के लिए सबसे बड़ा रोल होता है उसका स्पॉन यानी बीज, और बीज के साथ साथ जो आप प्रॉपर हाइजीन तरीके से आप उसके कंपोस्ट को तैयार करते हैं वो मशरूम को ग्रो करने में काफ़ी अपना रोल पैदा करता है। मशरूम को उत्पादन करने के लिए आपके पास जो भी साधन है आप उसी साधन का उपयोग करें। बाहर से जो है कुछ भी लेने के उपयोग ना करें। जो आपके पास अवेलेबल है जैसे गेहूं का भूसा, धान का पुआल की भूसा, उसी से आप अपने मशरूम का उत्पादन करें और उत्पादन करने के बाद उसमें कहाँ कहाँ क्या चीज़ आपको जो बताई गई है स्टेप, उस स्टेप के अनुसार अपने उत्पादन को शुरुआत करेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, मशरूम का बीज, दवा, बैग, मटेरियल, ट्रेनिंग या किसी प्रकार का हेल्प की यदि आपको ज़रूरत होगी तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको एनी टाइम हेल्प की जाएगी, लाइफ टाइम सपोर्ट भी दिया जाएगा। यदि आप हमारे सेंटर से जुड़कर काम करते हैं तो मार्केटिंग में भी आपको पूर्ण रूप से सहयोग किया जाएगा। इसके लिए हमारे सेंटर का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल है। उस एड्रेस पर आप आकर मिल भी सकते हैं, संपर्क भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार आए, मिले और बात करें तो आपको सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। प्लस मशरूम के जो बारीकियाँ हैं जो आपको समझ में नहीं आता है या अदर ट्रेनिंग सेंटरों में आपको नहीं बताया जाता है, वो सारी बारीकियाँ यहाँ पर जो है क्लियर करके आपको स्टेप बाय स्टेप करके हमारे यहाँ बताया जाएगा। डियर गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार हमारे ट्रेनिंग सेंटर को विजिट करें और सारी जानकारी दें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।